सबको जय श्री राम। आज मैं एक लड़के की बात बताती हूँ। एक लड़का था और वो बिल्कुल सीधा आदमी था। उसके आगे पीछे कोई भी नहीं थी और वो गांव गांव में काम करता था, किसी के घर में काम करता था। और जहाँ भी उसको बोला उसका नाम भोलू था और सब सीधा बोला था। नाम तो कुछ और थी पर उसको लोगों को भोलू बोलती थी क्योंकि वो भोला आदमी थी। उसको कोई पता नहीं थी क्या समझे कि कुछ नहीं, जैसा उसको लोग बोलेंगे वैसा सुनता था वो। कभी जाने किसी घर में उसने किसी का काम करना, किसी का क्या करना, उसने उसको लोग कहते हैं रोटी देंगे तब खानी नहीं देंगे तब भी कुछ नहीं है। और लोग बोलेंगे उसको रास्ते से वापस आ जाए, रास्ते से वापस आएगा और का काम सुनेगा, ऐसा करता था वो। एक दिन वो गाँव का एक बुजुर्ग, सैना बुजुर्ग थे, उसको उसकी तरस होता था। अरे देखो बेचारा जो है लड़का आगे पीछे कोई भी नहीं है और लोग देखो सारे से काम कराते हैं और रोटी कभी देते कभी नहीं देते। उसने बोला इधर आ जा, तू अपने पास बुलाया, सैना बुजुर्ग देखो गाँव में होने चाहिए जरूरी। उसने बुलाया उसको, बोले तू इधर आ जा बेटा। बोले गया। बोले बताओ क्या बात है। उसने सोचा कुछ काम होना सैने बुजुर्गों को। बोले दादा बताओ। बोले क्या काम है। बोले मेरे को कुछ काम नहीं है, तू ऐसा कर। बोले वृंदावन जा। बोले वृंदावन जा। बोले तू ऐसा वहाँ बोले एक महात्मा है। बोले बा बोले उस महात्मा, बोले बहुत बड़ा महात्मा है। बोले वो रखता बोले काम पर। बोले कुछ न कुछ सेवा बोले तेरे को देगा करने के लिए। माँ बोले तेरे को रोटी भी मिलेगी और सब कुछ बोले तेरे को भाई मिलेगा, आप जाओ। बोले उसने बताया एड्रेस है, जो थोड़े पैसे पासे दिए उसको, भाई तू जा ले लिया। कोई और गया गाँव का, अरे इसको ही भाई वहाँ छोड़ के आना, इसको तो पता नहीं लगना, रास्ते में भूल जाना। ये सच्ची बात है, नहीं झूठी बात हो, ऐसे बता रहे थे एक दिन बागपत में। तब हो गया बेचारे, जब वहाँ छोड़ा उसको, वृंदावन में बहुत होते नीचे महात्मा, और वहाँ छोड़ा हो। उस महात्मा की थी गाय वगैरह, और तो उसको कुछ नहीं आता था, सीधा बिल्कुल सीधा आदमी, उसको कुछ नहीं आता था। और उस महात्मा की थी गाय वगैरह, और उसने दी गाय की सेवा। भाई बोले क्या काम कर सकता। बोले जो भी देना, बोले जो भी बोले काम देंगे, बोले मैं करूँगा। बोले मेरे रोटी चाहिए, बोले मेरे को खाने को 2 रोटी भाई सूखी चाहे जैसी मर्जी हो, पर बाकी रहने को चाहिए। बोले रात को जगह। बोले कोई बात नहीं। महात्मा थी बहुत बड़ी आदमी। बताया उस गांव वाले ने, बोलते भाई ऐसे ऐसा, इसके साथ इसका कोई नहीं, आगे पीछे बेचारा सबका काम करता है, सबकी गाली भी सुनता है। और कोई नहीं इसको रोटी भी नहीं देते, पूरे दिन भर काम कराते और खाना भी नहीं देते शाम को। पर ऐसे भूखा भी सो जाता कभी। हमारे को तरस होता है गाँव का, ऐसा ऐसा सैना में जुड़ गए और उसने भेजा मेरे को इसके साथ, भाई इसको छोड़ देना बा। हाँ पैसे कराए, मेरे को भी दिया और इसको भी दिया है। उसने बोला कोई बात नहीं, रखा बा उतनी बागपत कत्था डेली उसको दिया। गाय भाई गाय तो तेने गाय चरानी और इनको बांधना बुंदना, इनका गोबर गाबर साफ करना, ये काम तेने करना। उसने बोला कोई बात नहीं, खुश हो गया, खुशी से काम करना, गाय चराने जाना। उसने बागपत लगता थी वहाँ, बागपत लगना उसको, बा होती थी बागपत डेली स्नान। उसने बागपत तो उसने बैठना, उसे बोलने नहीं बैठना, सबसे पीछे बागपत सुनने वहाँ बैठना उसने सुनने। और जैसा उसने महात्मा ने बोला वो सोचती बिल्कुल ऐसी बातें है, जैसे भगवान की बातें बतानी, आज ऐसा हुआ फलानी जगह ने भगवान ने ऐसा किया। वो सोचती है बात सच्ची लगे करने, भगवान है सच्ची। भाई भगवान तो है पर वो सोचती है ये बातें सच्ची है, आज भी होनी ये बातें, उसको कोई पता नहीं दिन दुनिया का क्या है क्या नहीं। एक दिन लगा बड़ी साले हो गए, फिर वहाँ रहते रहते उसको भाई बड़ी रहती पैर से, बाबा उसको बड़े पैर से रखता था दिल्ली भाग पतोड़ा वहाँ। उसको लगनी और बातें दिल में, देखो उसने सुनी ऐसी जैसे जैसे बोला भगवान के बारे में, वो सोचता बिल्कुल सही बातें है, बिल्कुल सबसे पीछे बैठने। उसने बड़े ध्यान से सुनी उसने बातें। उसने सोचा जैसे बोला महात्मा ने आज ऐसा हुआ, भगवान ने आज ऐसा किया, जैसे पता नहीं भाई जो बीती हुई बातें वो पता नहीं, वो सोचता थी आज ये लगी ये बातें होने, ये बातें सच्ची आज ऐसी है। उसने सुबह उठना और गोबर वगैरह उसने इकट्ठा करना और वो फेंकना साइड में, और फिर गाय चरानी और गाय चराने जाना, उसने वही काम। एक दिन भगवान ने, महात्मा जी ने ऐसी बातें बताई भगवान के बारे में। भाई ये पर है नदी के पारे, देखो हांडी बन बोलते इसको, हांडी बन है। तो यहाँ बोले भगवान कृष्ण गाय चराता था। उसको आई ऐसे दिमाग में, देखो मैं तो डेली जाता है गाय चराने, मेरे को तो भगवान मिला नहीं आज तो गाय वहाँ गाय चराने। अब देखो बोला मेरे को तो आज तक पता भी नहीं है। उसने बोला ऐसा ये भगवान को, इसने बोला, उसने बोला राजू उसको अपने महात्मा को, बोले महात्मा जी आप ऐसा बताओ, देखना कैसा सुबह होते है, रात पूरी रात भर वही सोचने लगा आज मेरे को मिलेगा भगवान हो। तब बताया भाई कैसा कैसा है, वो सारा रंग रूप बताया कैसा कैसा है भाई। अच्छा गया उस कितने दिन हुए उसको कहाँ मिला भगवान, देखो कितना दिन हुए वहीं ले जानी गाय उसने, भगवान नहीं मिल रहा। कितना बोला उसको क्या पता कि भगवान मिलता, कहाँ मिलता भगवान, वो नहीं पता उसके दिमाग में नहीं है। वो सोचता सच्ची भगवान होना, सच्ची आता होना वहाँ चराने, ऐसी ऐसी बातें लगा करने। एक दिन हुआ ऐसा कि गया और 2 रोटी ले गया और थोड़ा सा नमक ले गया, मिर्च ले गया और गुड़ दी भाई महात्मा ने, और ले जा भाई वो गाय चराता थी, वो बड़ा प्यार से रखा उसको। देखो जाना वो गाय चराने गया और बैठा 2 रोटी खोल ली, उतने भगवान उसके मुंह के सामने आया। एक रोटी रखी नीचे, उसने एक लगा थी खाने लाई थी ऐसे रोटी, उतने भगवान आया उसको दी रोटी। बोले तब लगा उसको देखने, तो भगवान ने क्या किया फटाफट रोटी खाई और मिर्च भी खाई, और जैसे वो बैठा भगवान को देखने हो गया मोहित, उसको कोई पता नहीं रहा भाई मैंने रोटी रखी एक अपने को।
उसने क्या किया, वो लगी भगवान ने वो रोटी भी उठाई लाई खाने। तो उसने बोला, वो बोला उसको क्या पता कि भगवान है ऐसे हो भाई, बाहर देख के वो मौत थी भाई कि उसका रंग रूप देख के उसको लगे आंसू आने भाई, ऐसे हो गया मोहित भाई, क्या है सच्ची भगवान होना, ये क्या है, उसको क्या पता कि भगवान ने मिलता जिस किसी को मिलता है, वो नहीं पता उसको कुछ भी। वो लगा भगवान ने बोला दूसरी रोटी लगा खाने। उसने बोला क्या मैंने भूखे रहना, मैंने भी तो खानी रोटी, एक तो दी आपको मैंने, और बहुत है ना मेरे को, गुरु जी ने 2 दी है और एक आपको दी मैंने, और मैं देखो एक ही मैंने खानी है वो। उसने बोला, भगवान बोले आधी आधी खाएंगी इसको, आधी मेरे को आधी खा तू। बोले ठीक है कोई बात नहीं, उसने आधी खाई और आए घर के लिए। शाम को लगी कथ्या, इतनी कथ्या लगी वहाँ, वो लगा रोने, पीछे के सबसे पीछे बैठा है। जैसे उसने भगवान का रूप देखो, वो लगा उसकी आंख में आने भगवान का रूप देखो, वो लगा बार बार रोने, बार बार लगा रोने, वो बार बार लगा रोने, आंसू लगे, वो बात सुन रुक रहे उससे, बिल्कुल नहीं रुक रहे, वो लगे खुद निकले आंसू। जब उसने भगवान की आंखें बंद करनी, भगवान वो लगा वो साथी डेली देखो, जितने उसके कर्मचारी वो जो वहाँ होते थे काम करने रखे हुए महात्मा ने, सबको उसने शाम को बागवत कथा सुनानी, डेली सुबह शाम डेली सुनानी उसने। जैसे वो सबसे पीछे बैठना, उसने चेहरा सीधा, उसको कोई पता नहीं है दिन दुनी का। ऐसे पता है भाई उसका सच्ची भगवान होना, देखो ये देखो कैसा बढ़िया, कैसा सुंदर है, कैसी टांगे है, कैसे मुंह है, ऐसे मुंगटे लगाया हुआ, सारा कुछ ऐसा। दूसरे दिन वो लगा, रात को उसको लगा से आंसू निकलने, आंसू लगे, पूरी रात भर सोया, सुबह उठा और गोबर गाबर इकट्ठा किया और नहाया धोया और फिर लगा निकलने गाय चराने। उसने बोला महात्मा जी को, महात्मा जी आज चाहिए मेरे को रोटी ज़्यादा। बोले क्यों? बोले भगवान आता, बोला आज, बोले भगवान मैंने 2 रोटी ली थी, बोले एक बोले भगवान ने खाई, बोले दूसरी बोले आधी खा ली भगवान ने, मेरे को बोला आधी रोटी। तभी उसने बोला, बोले खा इसको, नहीं तो ये भी खानी मैंने। वो लगा बोले, उसने बताया पूरा भगवान को, इसे बात माने, बोले कैसा थी वो? बोले ऐसा था। बोले पूरा बता। बोले उसने सोचा ऐसे तो लगा झूठ बोले, बोले अपने दिमाग में आई तो सौली उसको महात्मा का झूठ ये कभी नहीं बोलेगा, ये सच्चा आदमी है, ये जिंदगी भर कभी झूठ नहीं बोलेगा, लगा है सच्ची बात बताने। अब बाकी तो मेरे को तो सौली आ गई। अब मैं पैर के बाद पूछता भाई, बोले वो जैसे बताने लगा उस भगवान के लगे दिल में लग रहा, आंखें बंद करके लगा भगवान के, ये महात्मा के सामने लगा भाई भगवान का रूप आने भाई, ऐसे सच्ची ऐसा है वैसा है। उसने बोला ऐसा, बोले पैर कैसे थी? बोले अब पूछो मैं पैर के बारे में, पैर के बारे में सही बताएगा ये, तब सोचना कि भाई सच्ची भगवान मिला इसको। ये तो सीधा आदमी, इसको क्या पता है, ना झूठ कभी बोल नहीं सकता जिंदगी में। ये मेरी इतनी साल इसको मेरे पास रहते रहते हो, इसने कभी आज तक झूठ नहीं बोला होना किसी को। तब बोले पैर कैसे है? बोले ऐसे पैर है, बोले चलता, बोले कभी ना ये शंख के निशाने लगते, बोले कभी त्रिशूल के निशाने लगते, बोले तो बोले आगे चलता, बोले भगवान। तो भाई उसको तो सौली भाई की सच्ची यही बात है। तब रहा उसने दूसरे दिन ली रोटी, मिला भगवान, भगवान मिला। उसने बोले इतने बार जाना, भगवान बोले इतने बार जाना तेने दोबारा, इतने बार तेने दोबारा आना, और मैं भी आऊँगा यहाँ गाय चराने में भी आता, और तेने भी आना गाय चराने भाई इधर। बोले ठीक है, होता था डेली बेचारा उसका काम ही थी वही गाय चराने का काम। वो गया और भगवान भी आ गया, उसने रोटी ली तो बोली, बोले भगवान, उसने भी महात्मा को बोले मेरे को चाहिए भाई 4 रोटी, आज 2 तो भगवान ही खाता है, मेरे को बोले आधी दी, बोले दे, बोले उसने खाई, भगवान ने खाई। उसको क्या पता भाई, इतना सीधा आदमी देखो। उसने गया दूसरे दिन आया, दादू से दिन आए, उसने बोला ऐसा भगवान को, बोले भगवान जी, बोले आप, बोले मेरे को तो मिले आप, बोले भगवान, उसको क्या पता कि मिलता किसी आदमी को। बोले आप मेरे साथ चलना पड़ना। बोले कहाँ? बोले आश्रम में। बोले जहाँ, बोले ये रोटी, बोले मेरे को तो महात्मा जी ने बोले रोटी दी है, बोले जो, बोले उसने खाई रोटी लगा खाने, एक मोर मुँह में डाला थी गिरा उसने भगवान ने। बोले उसने आई, उसको आई याद, बोले भगवान जी आप, बोले मेरे कुटी में जाना पड़ना, बोले मेरे आश्रम में। बोले बोले क्यों? बोले महात्मा ने बोला मैंने भी देखना थी भगवान हो, बोले आपको मेरे साथ जाना पड़ना। बोले उसने बोला मैं नहीं जाऊँगा, मैं नहीं जाऊँगा, 3 बार बोला भगवान, मैं नहीं जाऊँगा भाई, मैं नहीं जाऊँगा, मैं तो आपके साथ मिला, आपके साथ दोस्ती है मेरी, उनके साथ और किसी के साथ नहीं मैं मिलता है। उसने बोला ऐसा, सीधा आदमी देखो, बोले उसको क्या पता है भगवान को ऐसी बातें बोलते। उसने बोला ऐसा, जो आपने मुँह में रोटी डाली इसको दो इधर। बोले क्यों? बोले ये भगवान की रोटी। उन्होंने बोले मेरे को रोटी दी है, बोले बोले मुश्किल जाके, बोले मेरे को रोटी देता, बोले वही, बोले मैं तो बोले ऐसा ऐसा थी। तब बताई उसने अपनी कमाई, ऐसा ऐसा थी, मेरे कोई भी नहीं आगे पीछे, और मैं ऐसा ऐसा गाँव में होता था, और मेरे को सेना में जुड़ गया, मेरे को यहाँ छोड़ा ही इनके साथ, इनके मैं सुखी रहता है गाँव में, पता नहीं मैं किस किस का काम करता थी, वह शाम को मेरे को रोटी भी नहीं देते थे खाने के लिए। ये महात्मा मेरा इतना अच्छा है, सब कुछ मेरा ये महात्मा है, ना मेरे को डांटता है, ना मेरे को अच्छी अच्छी बातें भगवान की बातें सुनाता है। भगवान तो बोला मेरे को जो भगवान है ऐसा है, मेरे को क्या पता थी, मेरे को तो भगवान के बारे में पता नहीं, इतनी बार मैं गाय चराने आया तो मेरे को तो पता भी नहीं है कि भगवान मिलते हैं इधर। बोले मेरे को तो बोले पता नहीं, बोले मेरे को तो बोले आज तक तो मिला नहीं, बोले ऐसे ऐसे लगा बोले। उसने सोचे तो बिल्कुल सीधा भगवान ने बोला, तो भाई इसको कोई पता नहीं है किस चीज़ का। बोले तब लगा, बोले अब नहीं, बोले मैं हट के आऊँगा, बोले आपको, बोले उसने बोला, उसने बोले ने मैं तो बोले कभी नहीं बोले आऊँगा, बोले भगवान, बोले अब इधर बन में, बोले आपने मेरे साथ ना ही चलना, बोले ये दे, बोले मेरी रोटी दे, बोले इधर, बोले गुरु जी की रोटी देने, बोले मैंने वापस, और बोले मैंने आना नहीं, बोले कभी भी आप यहाँ, बोले मैं आपको कभी नहीं, बोले मिलूंगा मैं। उसको आया तो अर्स भगवान को, देखो कितना सीधा आदमी है, इसको क्या पता है कि भाई भगवान क्या चीज़ है। हैं उसने लिया अपने साथ, बोले चलो मेरे साथ चलो, बोले शाम को। और दोनों लगे आए, शाम को आए, जैसे गाय घर को लाई, और शाम को दोनों आए और पहुँचे, और वो बगलों में बैठा भगवान, बोले कि बगलों में बैठा,
तब बोले उसने बोला तो भगवान को उस महात्मा को कहाँ दिखना फट करके। उसने बोला महात्मा जी को, ये लाए मैंने भगवान, देखो महात्मा जी इधर बैठे मेरे साथ। तब भगवान ने अपने दर्शन दिए उसको, महात्मा जी को। वो लगा रोने, महात्मा के मुंह में आंसू ने रुक रहे। पहले तो उसे बोले कि चक्र ये चरण में पड़ा हो, जो मेरी पूरी जिंदगी बाल बस छोड़ के आया है, मैंने अब इंदिरावन में मैं कुटिया में रहता है। आज तक मैंने पत्नी कितनी तपस्या की, मेरे को आजकल भगवान देखने को नहीं मिला। आज मैंने सिर्फ भागवत पढ़ा है, मैंने किताबें पढ़ी है, उन्होंने देख के मेरे को आंसू आते हैं। आज तेरे दल तो मेरे को भी देखो भगवान के दर्शन हुए। आज सबसे बड़ा तू ही है, मेरा तो उसके चरण में लगा, पणसु बोले के चरण में। जो महात्मा, इतना बड़ा महात्मा, आज तेने मेरे को भगवान के दर्शन कराए। मैं तो बुढ़ा हो गया, बाल बच्चे छोड़ के आए, मैं इतनी साल हो गई मेरे को वृंदावन में भाई भगवान की भक्ति कर रहे हैं। मैं आज तक मेरे को भगवान के दर्शन नहीं हुए। आज तेरी वजह से मेरे को भगवान के दर्शन हुए। और जो आपके बड़ा कोई नहीं, आज से तो आप मेरे गुरु, मैं आपका ये है, ऐसे सगा बोलने। फिर वो गया, फिर बोला गया, फिर भगवान के साथ, फिर भगवान का दोस्त बन गया, कट्ठे लगे मिलने जुलने। और उसी टाइम से फिर भगवान ने बोला अपने को साथ ले गया, और वहीं गया, फिर नहीं आए, हट के बोला वहाँ आश्रम में। फिर वहीं भगवान के साथ ही हो गया, वहीं लगे रहने। तब महात्मा ऐसा रोने लगा, ऐसा रोने लगा। वही महात्मा ने बोला ऐसा कि बोला तो मेरा भगवान आया, इसने मेरे को भगवान से मिलाया है। गाय की सेवा करता था, इतना पैर से कौन, उसने गाय की सेवा, गाय चराने थी, उसका दिया तू भाई गाय चराएगा। उसने सुबह उठना, सारा उसने गोबर उठाना है, गोबर उठाना उसने। फिर वो एक जगह ढेर लगानी, फिर उसके बाद उसने नहाना, कपड़े पहनने और गाय चराने जाना। तो वो महात्मा डेली बताता था भगवान की बातें भाई, बताना उसने, भगवान ऐसा होता है, इसकी भक्ति करके तो भगवान मिलता है, ऐसी ऐसी बातें बताता था। उसने सबसे पीछे बैठना, उसके लगती वो बातें दिल में देखो। तो क्या सीधा बोला आदमी है, उसको क्या पता थी भाई। कितने दिन तो भगवान को लगा हांडी वन में जाती थी वो गाय चराने, उसी को ढूंढ रहे। तो महात्मा ने बोला कि हांडी वन में गाय चराने आता भगवान, भाई ये है कैसा है, उन्हीं को ढूंढ रहे, उन्हीं को ढूंढने, पता नहीं कितने महीने उसको भगवान को ढूंढने लगा वो लड़का। वो मेरे को मिलेगा, आएगा गाय चराने दिल्ली बा। तो बोला गुरु जी को, फिर बोला शाम को, गुरु जी मेरे को तो भगवान मिला नहीं, अब आज तक नहीं मिला, देखो सारे ढूंढता है मैं, मेरे को तो नहीं मिलता है। तब भगवान ने सोचा देखो कितना बड़ा सीधा आदमी है। तब उसका नाम ही बोला थी, बाहर रखा हुआ जहाँ आश्रम में भाई बोला है, इसको कोई पता ना था। भगवान उसको गुरु जी को भी पता कि भाई ये बोल रहा है, इसको कोई पता है, ये झूठ कभी नहीं बोले। तब उसने बोला ऐसा कि गुरु जी मेरे को भगवान मिला। तब बोला गुरु जी ने कि झूठ बोलो, कभी झूठ नहीं बोल सकता है, ये इसको सच्ची मिला भगवान। तब बोला उसने ऐसा कि भगवान को, भगवान जी मेरे गुरु जी को भी देना दर्शन, एक बार चलो मेरे साथ। और मेरे गुरु जी रोटी राटी तो मेरा गुरु जी देता है हमारे को, हमारे पे, मेरे पास तो कुछ भी नहीं। जब अपनी सारी कहानी बताई उसने, पहले बात भाई मेरे साथ ऐसा ऐसा है, और मेरे को गुरु जी ने बड़ा मानता है, मेरे को बहुत ज़्यादा, और मेरे को दिए गाय की सेवा, गाय चराता, मैं सुबह गोबर इकट्ठा करता है, और सुबह उठ के फिर मैंने गोबर इकट्ठा करके नहा धो के रोटी खाता है, और फिर उसके बाद में गाय चराने जाता है। तब से उसने भगवान ने साथ ले गया, बोले को फिर नहीं मिला। तब तो भाई गुरु जी तरसने लगे, तो आंसू लगे निकलने, आंसू लगे गुरु जी से निकले, पर बोला नहीं आए। फिर भगवान ने साथ ही ले गया, फिर पक्का दोस्त हो गया भगवान का। बोला तो ऐसा होता है, जो को बोले सीधे आदमी को भगवान मिलता है, जो चतर चितार हो उनको कोई कुछ नहीं मिलता है, जो ऐसे सोचते मन में और मुंह में और उनको कुछ नहीं होता है। जो सीधा आदमी उसको कोई पता नहीं है, उसको क्या पता थी भगवान मिलता सबको। वो सीधा आदमी सोचता भगवान मिलता सच्ची, भगवान के मुँह से लगा रोटी निकालने, बोलता आपने ना ही जाना मेरे साथ, रोटी को दे, बोले भगवान इधर, बोले ये तो बोले गुरु जी की रोटी है, ऐसे ऐसा बोले। तब सोचा भगवान ने तो बिल्कुल सीधा, इसको कोई पता नहीं है दिन दुनिया की क्या है, तब उसके साथ आ गया। तो ऐसा होता है देखो, बोले जो आदमी पानी की तरह साफ होता है उसके मन न, उनको भगवान एक न एक दिन जरूर मिलेगा। पर इसकी भक्ति करनी चाहिए दिल से, झूठ मूठ नहीं बोलना चाहिए। जो इस मालिक की जो भी है वो सब कुछ यही करता, सब कुछ इसका हाथ सबके ऊपर होता है। धन्यवाद। मेरी वीडियो अच्छी लगे तो शेयर सब्सक्राइब जरूर करे करो कभी कभी।